हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 6th क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है और इसमें हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखेंगे आपके नए प्रश्न एवं नए विचार। इसी के साथ हम लोग चैप्टर को आपका प्रारंभ करेंगे और जैसा आपको पता है कि हर चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी स्टोरी के साथ हम अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं और उसी के साथ आपका लिंकअप करके यानी उसको जोड़कर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? अगर चैप्टर के बीच कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कोई आपको डाउट बनता है, कोई आपको कन्फ्यूजन बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। और सभी बच्चों से मैं वापस आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि सभी प्यारे बच्चे जितना अभी तक मैंने 5th चैप्टर तक आपको पढ़ा चुका हूं, आप उनको रिवीजन प्रॉपर करते रहिए। क्लियर है? कुछ समय बाद आपकी छुट्टियां बढ़ जाएंगी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि आप छुट्टी से पहले अपना सारा कोर्स को रिवीजन कर लें, आप उनके प्रश्न उत्तरों को कर लें, ताकि हर चीज़, सारे विषय पर आपका जो आपका फोकस है, वो ध्यान है, बहुत अच्छे से बना रहे और सारी चीज़ आपको रिवीजन रहे, मैं ये चाहता हूँ। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है हमारा चैप्टर, आप इसको देखिए। चैप्टर नंबर 6 है और इसको हम देख रहे हैं नए प्रश्न एवं नए विचार। अनघा निकली सर पर। अगना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात यानी पुणे, महाराष्ट्र, वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। कहाँ से पकड़ी? देर रात उसने पूना आपका शहर है महाराष्ट्र का और जो आपका वाराणसी है ये है आप उत्तर प्रदेश का शहर। और वो क्या करती है? वहां से आपका ट्रेन पकड़ती है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बोध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाना। देखिए, उसकी माता बोल रही हैं कि आप बच्चों को बौद्ध के बारे में तो बताना ही, साथ में आपका सारनाथ, उनको सारनाथ भी आपका दिखाने के लिए ले जाना। इसी के साथ हम लोग अपनी कहानी को, अपने चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर है बुद्ध की कहानी। देखिए, ये बुद्ध वही हैं जो महात्मा बुद्ध है, भगवान बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कह लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ को कह लीजिए, जो आपको मानना है सब बौद्ध धर्म से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की जो कहानी है, जो शुरुआत है, वो बड़ी ही आपकी प्रेरणा स्रोत है। हमारे लिए, हमारे जीवन में खास महत्व रखती है बौद्ध धर्म। आप देखेंगे बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं उदय की, तो उत्तर वैदिक में जब आपका वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी, तो उस जटिल वर्ण व्यवस्था में कुछ लोग आपका सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। सरवाइव का मतलब है वो अपना सामाजिक तौर पर जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे। उससे निपटने के लिए उन्होंने क्या काम किया बच्चों? उन्होंने एक नया मार्ग चुना और उन नए मार्ग के प्रतिपादित कौन हो रहे थे? भगवान बुद्ध हो रहे थे। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमने अपने चैप्टर को प्रारंभ किया। देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। देखिए, जन्म कब हुआ? 2500 साल पहले। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का अन्य नाम क्या है? गौतम। ठीक है। और कह रहे हैं ये उस समय है जब क्या हो रहा था? लोगों के जीवन में आपका तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपद देखें, जो आपके जनपद थे, जो आपके ज्यादा शक्तिशाली बन गए, उन जनपदों को ही आपका महाजनपद का नाम दिया गया। क्लियर है? जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। उभरने का मतलब है बढ़ रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखोगे बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे।
विचारक जानते हो कौन होते हैं बच्चों? जो आपके विचारक हैं, जो आपका विचार साझा करते हैं, जो विद्वान होते हैं। क्या होते हैं विचारक? विचारक जो आपके परिवर्तन लाते हैं, अपने विचारों से, जो थिंकर होते हैं, राइटर होते हैं, वो उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि रियलिटी में लाइफ का जो मीनिंग है वो क्या है, उसको वो जानने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, बौद्ध क्षत्रिय थे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बौद्ध कौन थे? क्षत्रिय थे, तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। और कल हमने गण के विषय में पढ़ा था, गण या संघ, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। कल के चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे और गण के स्पेशल वे में एक गैप और पैराग्राफ मिला हुआ है, आप उसको देखेंगे तो सारी चीजें आपको साफ हो जाएंगी। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्हें घर से सुखों को छोड़ दिया। कह रहे जब वो आपका युवावस्था में थे, उन्होंने क्या कर दिया? आपका उन सबको छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण मतलब घूमते रहे इधर उधर, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। पहले जब उन्होंने अपने घर को छोड़ा, युवावस्था थी, तो जब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसके पश्चात वो क्या कर रहे थे बच्चों? ध्यान देना है, जो उनके विचार थे वो बहुत सारे विचारकों से मिले जो आपके थिंकर थे और अपना भ्रमण कर रहे थे। ठीक, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय। अब उन्हें क्या किया कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्हें बोध गया, यानी कि बिहार के एक पीपल के नीचे कई दिनों तक आपका तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जानने लगे, यानी कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका जो नाम था वो चेंज हुआ, यानी कि जो उनकी व्याख्याति बनी वो किस नाम से बनी? बुद्ध के नाम से। कोई बौद्ध कहता है, कोई बुद्ध कहता है, बुद्ध के नाम से बनी। ठीक, यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कह रहे वाराणसी के निकट ही क्या है? आपका सारनाथ है, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है कि बौद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, सारनाथ गए और जहां क्या किया उन्होंने? पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने तथा लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान आपके पैदल जा रहे थे और लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्हें महत्व दिया। तो फिलहाल हमने इतना पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, पूछने का माध्यम आपको पता है, आप अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके, लाइव जुड़कर, चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। क्लियर है बच्चों? पूछिए अगर कोई आपका प्रश्न बनता है तो। चलिए आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले देखिए, बौद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से और दुखों से भरा है। कह रहे जो हमारा जीवन है किससे भरा हुआ है? दुख और कष्टों से भरा है। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कह रहे जो हमारा जीवन है वो दुखों से और कारणों से भरा है। उसका कारण सिंपल ये है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो आपका पूर्ण नहीं हो सकती और इसलिए हम परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आप ये सोचने लग जाओ आज ही कि मेरे को कार से आना है, मेरे को बाइक स्कूटी से स्कूल आना है, ठीक है, और मेरे को तो घर से बैठ के पढ़ना है, तो ये आपकी इच्छा ही आपको परेशान करेंगी। ठीक है, जब इच्छा नहीं होगी, आपकी विलासिता नहीं होगी, लालसा नहीं होगी, तो आपके दुख के कारण नहीं बनेंगे। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अगर हमको मिल भी जाए, हम तब भी क्या नहीं होते बच्चों? आपका संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बौद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। कह रहे कि और पाने की इच्छा को क्या बोला उन्होंने? आपके तृष्णा कहा है। बौद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हमें अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं? आत्म संयम अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं?
अपनी लालसा से क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारी इच्छा है, जो लालसा है, हम क्या कर सकते हैं, उससे आपकी मुक्ति पा सकते हैं। ये आपको ध्यान देना, यानी कि हमारी तृष्णा का बहुत बड़ा कारण क्या है, हमारी लालसा, और लालसा को हम लोग आपका विजय पा सकते हैं, हम अपनी चीजें पा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समझिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ दयालु बनिए, और जो जानवर हैं, मानवों के साथ, जानवरों के साथ भी उनके साथ आदर कीजिए। कि आप ऐसा नहीं कि जानवर हैं, आप उनको त्याग करें, आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे, नहीं। जानवरों के साथ भी प्रेम, भावना, सद्भावना की उन्होंने बात करी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिमाण चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अब देखिए, कह रहे कि जो हमारे कर्म है, कर्म मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्य है, परिमाण मतलब जो उनका रिजल्ट होगा, चाहे वो हमने अच्छे करे हों, चाहे हमने बुरे करे हों, उनका जो इफेक्ट और इम्पैक्ट है वो क्या होगा, हमारे जीवन में आपका वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी आपका पड़ता है। ये ध्यान रखिए। बौद्ध अपनी शिक्षाओं में सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में देते थे। देखिए, जो बौद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं वो सामान्य रूप से किस भाषाओं में दी हैं, आपको ध्यान देना है। वो सारी भाषा जो आपकी प्राकृत भाषा है, उसी में अपने लोगों को शिक्षाएं दी। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये कि कौन सी भाषा है, ये हिंदी है। प्राकृत भाषा इससे अलग है। एक प्राकृत है, एक पाली। उस समय 3 ही भाषा प्रचलित थी, पाली, प्राकृत और संस्कृत, देवनागरी। तो उन्होंने किस भाषाओं में दिया है, ये सब प्रश्न बनेंगे। प्राकृत क्या है, उन्होंने किस भाषा में दिया है, इसको समझिए। अब देखिए, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। बच्चों, आएगा नहीं प्रश्न कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए, एक सबसे पहले स्तूप को देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। इसको देखने का प्रयास करिए, इसको जानने का प्रयास करिए कि कैसा दिखाई देता है ये। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। आप सभी देख लिया आपने। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो स्तूप है, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में का मतलब होता है याद में, यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे। यानी कि ऐसा समझिए, सिंपली ये वो जगह है, उस जगह पर ये एक इमारत, इस विशेष इमारत को स्तूप कहा गया है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि सबसे पहले जो बौद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने क्या किया था, आपका बौद्ध बनने के बाद सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। बौद्ध ने कहा है कि लोग शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उनके विवेक से मापते हैं। कैसे मापते हैं? इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि वो क्या मापते हैं, जो उनका विवेक यानी कि बुद्धि, दिमाग से उसको मापते हैं, उसे अपने विवेक से मापते। आओ देखें कि उन्हें ऐसा किस प्रकार किया, क्यों कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब इससे पहले एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, किस्सा गौतमी की कहानी। इसको देख लीजिए, ये किस्सा गौतमी है। इसकी कहानी को पढ़ लेते हैं, और ये बड़ी ही रोमांचक कहानी है। ये वही कहानी जो सिद्धार्थ के जीवन से उसको एक सन्यासी का जीवन बौद्ध के जीवन में आपका परिवर्तित करती है। एक राजा के जीवन से एक युवक को आपका सन्यास के जीवन में आपका परिवर्तन करती है। इसी चीज को आपको दिखाते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। ध्यान दीजिए, और बहुत ही ऑथेंटिक कहानी है। इसमें आपका पूरा सार सूत्र आपको समझ आएगा जीवन का। ध्यान दीजिए, यह है बौद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। कैसी कहानी है? प्रसिद्ध कहानी। इस समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर
लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बोध के पास ले गया। कहां ले गया आपको? बोध के पास ले गया। बोध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बोध ने रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, लेकिन जहां भी जाती उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बहुत दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बताइए। सिंपल बच्चों, वो ये शिक्षा देना चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसे मृत्यु प्राप्त ना हुई हो। हर घर में, हर व्यक्ति को, जिस जीवात्मा ने आपका जन्म लिया है, उसको एक दिन मरना निश्चित है। देखिए, थोड़े टॉपिक जो होते हैं आपके फिलॉसफी के होते हैं, अध्यात्म जैसे चीजें, आपका जुड़ाव इनमें होता है, तो उनको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो ये शिक्षा दे रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आपका पुत्र अगर मर गया है तो और किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। नहीं, ये एक जीवन का आपका कटु सच्चे है। जन्म और मृत्यु दो सबसे बड़े कटु सच्चे हैं, बाकी सब झूठी कल्पना हो सकती है। तो वो उनको समझाने के प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु कोई अचंभित नहीं है। आइए थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक के विषय में पढ़ते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, और उसका नाम है उपनिषद। बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने बच्चों, पंडित जी के मुंह, घर में जब कोई आपका संवाद होता है किसी प्रकार को, जो चीजें हैं उनके अनुसार। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के बारे में, जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों को उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा तो है जो स्थायी है और कुछ मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्म यानी कि सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। कह रहे कि कुछ तो है जो आपका मृत्यु के बाद भी आपका बच जाता है, आपका बचा रहता है, और इसी का वर्णन करने का उन्होंने आपका प्रयास किया है, सार्वभौम रूप आत्मा का प्रयास। वे मानते थे कि अंत आत्मा ही एक ब्रह्मा है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्से हैं। किसका है? उत्तर वैदिक ग्रंथ, यानी कि जो ऋग्वेद के बाद जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या शाब्दिक अर्थ है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत हैं। कैसे हैं? प्राय वार्तालाप सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है, यानी कि आम बोलचाल की तरह। आइए कुछ और पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, यानी कि भारतीय दर्शन, इनके अगर आप इसको पढ़ोगे 6 पद्धति हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में है। वैष्णिक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्याय हो गया, संख्या हो गई, योग हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, और एक वैशक हो गया। इन 6 दर्शन पद्धतियों की स्थापना ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जामनी, व्यास द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक विचारों की दिशा होती है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार इनकी 6 शाखाओं का विकास पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि इनमें से एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, यद्यपि सत्य इनकी ही समझ के आधार का तालमेल दिखता है। यानी कि जो समझ है वो किसकी तालमेल है, वो किसके साथ मैच खाता है, किसके साथ आपका विकसित होता है, तो वो यही है। मेरे प्यारे, इतना जो हम देख रहे हैं, इतना जो हमने पढ़ा है, इसमें अगर कुछ भी ऐसा डाउटफुल है, कोई चीजें समझ नहीं है, तो मुझसे पूछिए आप।
क्योंकि इसमें जितनी चीजें आप पढ़ोगे, समझोगे, सबसे पहले आपको सिंपल ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं उपनिषद क्या है, आम भाषा में समझिए, बिल्कुल सरल सिंपल। उपनिषद क्या है? उपनिषद ऐसे ग्रंथ होते हैं जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त होते हैं। इसमें विद्यार्थी और अध्यापक के बीच के संवाद को ही हम उपनिषद कहते हैं। जैसे कंठोपनिषद, क्लियर है? नचिकेता और यम का संवाद आपको दिखाई देगा, ठीक है? उसमें आप यम को देखेंगे, यम टीचर के रूप में है, नचिकेता कैसे शिक्षक के यानी कि विद्यार्थी के रूप में है। उनकी जो वार्तालाप है उसको संकलित किया गया है, ठीक? अब आप इसको पढ़ेंगे तो और चीजें होंगी। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक उपनिषद का एक पाठ है, उसको पढ़ लेते हैं। बुद्धिमान भिखारी के विषय में पढ़ते हैं। यह वार्तालाप छंदो उपनिषद के नामक प्रसिद्ध उपन्यास उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। कह रहे कि छंदो उपनिषद है, उसी में से एक स्टोरी ली गई है, उसी पर आधारित है। टॉपिक का नाम है बुद्धिमान भिखारी। देखिए, सैन और अभिप्रसन्न नामक दो सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे। दो ऋषियों के नाम दिए गए। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। इनके जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आता है और उनसे भोजन मांगता है। सैनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन, आप किसकी उपासना कर रहे हैं? अभिप्रेत उत्तर कहा, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर आप सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूं? मैं विश्व का ही एक भाग ही तो हूं। तुम सत्य बोल रहे हो युवक ब्राह्मण, इसलिए ऋषि मुझे भोजन न देकर तुम उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से इनकार कर रहे हो। भिखारी की यह बात सुनकर, बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे अपना भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, बताइए? क्या दी उसने? शिक्षा दी कि आप उस सार्वभौम आत्मा और जिज्ञासा जो इस पूरे ब्रह्मांड को जो मैनेज कर रहा है, उस आत्मा की आप खोज कर रहे हैं, आप उस आत्मा का ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन वो आत्मा तो मेरे अंदर भी सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भी उसका अंश है, और आप मुझे खाना न देके उस सार्वभौम आत्मा का क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे को भोजन दीजिए। तो वो ये शिक्षा देना चाहता था बच्चों कि सार्वभौम आत्मा हर प्राणी, हर जीव में विद्यमान है और उसका सदर और आदर एक समान है। तो इसलिए वो समझाने का प्रयास कर रहा था और इसको हम लोग आपका देख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही हमारे उपनिषद लिखे गए हैं जो हमें शिक्षक और विद्यार्थी का जो संवाद है हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा, और इनसे ही हमारी चीजों को साफ होता है। देखिए, हमको छंदोपनिषद की एक कहानी स्टोरी हमने सुनी, उसमें पता लग गया, बौद्ध के जीवन के परिचय में पता लग गया, किस्सा गौतमी की कहानी को हमने पढ़ा, उसमें कैसी शिक्षा दी। उपनिषद के विषय में पता लगा कि गुरु के समीप बैठना होता है। उपनिषद कहाँ कहाँ लिखे गए, किस समय के लिखे गए, ये सब जुड़े हैं। बौद्ध के जीवन के जुड़ाव हमने देखा। ये सारी चीजों को हमने चैप्टर के माध्यम से देखा। तो आप ये मत समझिए कि आपके चैप्टर की महत्वता नहीं है, नहीं, आपके चैप्टर की बहुत महत्वता है। वो आपको प्राचीन विषय के जो चीजें रही हैं, जो आज से 2000-3000 साल पहले जो घटना घटित हुई हैं, उसके बीच की जो महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो आपको अवगत करा रहा है। क्या करा रहा है? आपको अवगत करा रहा है और आपको ये जानने का प्रयास करा रहा है कि हमारी कितनी गौरवशाली, गौरवमयी संस्कृति रही है। उस संस्कृति को आप जानें और पढ़ें और उसको समझें। क्लियर है? यही समझाने का प्रयास कर रहा है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः यानी कि अधिकतर ब्राह्मण पुरुष तथा राजा होते थे। कह रहे जो भी उपनिषद की आपकी शिक्षाएं होती थी उनमें ज्यादातर कौन थे? या तो ब्राह्मण थे या फिर राजा होते थे। वही क्या करते थे? इस तरह की आपका शिक्षा लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। बोलते हैं गार्गी क्या थी? एक पढ़ी लिखी एक विचारक आपकी स्त्री थी। इनका भी उल्लेख है। विद्वानता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में हिस्सा लिया करती थी। कह रहे जो राज दरबारों में जो कंपटीशन होता था, डिबेट कंपटीशन होता था, उनमें हिस्सा लेती थी। निर्धन व्यक्ति
इस तरह के वाद विवाद में ही बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का है। सत्यकाम जवाला उसकी दासी के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य की जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वप्रसिद्ध विचारकों में से एक माने गए हैं। उपनिषदों में कई विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया है। कह रहे जो बहुत सारे बाप के उपनिषद है उनमें जो कुछ नए विचारों को ऐड किया गया है, उनका विकास हुआ है, जो हमारे शंकराचार्य हैं उनके साथ, उनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इसके विषय में क्या पढ़ोगे? जो कक्षा 7 है उसके विषय में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना ही हमने इसमें जानने का प्रयास किया। ठीक, आगे देखिए। व्याकरणविद पाणिनि इस युग में कुछ अन्य विद्वान की खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। कह रहे जो पाणिनि थे इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्हें स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखने के उनके आधार के सूत्र की रचना की। कह रहे जो आप लोग बच्चों स्वर और जो आपका व्यंजन जो पढ़ते हो ना हिंदी वर्णमाला में, और हमारे व्याकरणाचार्य हुए हैं ऋषि पाणिनि, इन्होंने ही अपने सूत्र के आधार पर क्या करा है, हिंदी व्याकरण की जो वर्णमाला स्वर और व्यंजन में आपका विभाजित किया है। कह रहे कि ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं। इस प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखा है। देखिए जिस तरह से बीजगणित के सूत्र है ना, ऐसे ही कुछ इसके सूत्र है। तो आप सोचिए सब उस समय का मैथमेटिक कितना हाई रहा होगा, जो इस तरह की चीजें आपको समझने को, देखने को, जानने को मिल रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, समझिए इन सारी महत्वपूर्ण चीजों को, और आपको एक एक करके सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। कैसा लगा आपको ये सब जानकर? कैसा लगा इन चीजों के विषय में पढ़कर? कैसा लगा इन चीजों के विषय में जानकर? ये सब स्पिरिचुअल चीजें हैं, हमारे पुराने अतीत की चीजें हैं। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमको याद रहती, मेमोराइज रहती हैं। इनको ध्यान रखिए। बड़े व्यक्तिगत देखिए हमारे पढ़ाई हमको चैप्टर क्यों पढ़ा जाते हैं? ताकि हमको व्यक्तिगत जीवन में इनके बारे में पता रहे, हम इनको जान सकें, हम बड़े हो सकें, ऐसे स्थान को खोजें, घूमें, देखें इनको व्यक्तिगत रूप से। तो इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है? कोई भी मेरे प्यारा बच्चा इस जितना भी पढ़ाया है इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न, डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म। देखिए हम जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे कल, क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमने जो आपका देखा है, हमने बौद्ध के विषय में पढ़ा, उपनिषदों के विषय में पढ़ा, क्योंकि उपनिषद बौद्ध के विचारों से लगभग उससे पहले आपके उत्पन्न हो चुके थे। उत्पन्न का मतलब वो आपके लिखे जा रहे थे, विचारक उनको लिख रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपकी चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से इनको पढ़ना, समझना, देखना चाहिए। बड़ा जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि अध्यात्म से आपकी जुड़े चीजें कुछ ऐसी ही होती हैं। और ये टॉपिक आपका हिस्ट्री में आपको फिलॉसफी जैसा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक चीजें हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।